दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मोहम्मद का लिंग चमत्कार। जी हाँ, जैसी मति वैसी गति। व्यक्ति जीवन में जैसे विचार रखता है, उसकी मौत भी वैसी ही होती है। मुसलमान भले मोहम्मद को रसूल कहते हों, लेकिन वास्तव में वो एक अत्याचारी और बलात्कारी व्यक्ति था। वो औरत के लिए हत्या भी करवाता था। मोहम्मद की हत्या के बारे में आज हम आपको बताते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सन 628 में मोहम्मद ने अपने साथियों के साथ 7 बनु कुरैज़ा के कबीले पर धन के लिए हमला किया था। उसने कबीले के यहूदी पुरुषों, बच्चों और काबिले के सरदार किनाना बिन अल रबी के हत्या करा दी थी और उसकी पत्नी साफिया के साथ जबरन शादी कर ली थी। और उसी दिन साफिया ने मोहम्मद के खाने में जहर मिला दिया, जो मोहम्मद के शरीर में धीमे धीमे असर करता रहा। आखिर वो उसी जहर के कारण मौत मर गया। मुसलमान दुनिया में ये बात बताने से कतराते हैं कि साफिया ने मोहम्मद को जहर दिया। आयशा ने कहा कि रसूल कहते थे कि मुझे सीने में दर्द हो रहा है। लगता है ये उसी खाने के कारण है जो मैंने बगैर हमले के समय खाया था। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे गर्दन की धमनी कट गई हो। मोहम्मद मौत से डरता था। जी हाँ दोस्तों, आयशा ने कहा कि उस दिन रसूल के साथ सोने की बारी मेरी थी। रसूल ने कहा, मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ सोऊंगा, मेरे साथ कौन होगा। मैंने कहा, मेरी बारी है, फिर भी आप किसी के साथ भी सो सकते हैं। मुझे पता नहीं था कि रसूल अगली दुनिया की बात कर रहे थे। मोहम्मद की मौत 8 जून सन 632 में हुई। आयशा उसके साथ ही थी। आयशा ने कहा कि रसूल की तबीयत खराब थी। मैं पानी लेकर आई और रसूल को पानी पिलाकर उनके चेहरे पर पानी थोड़ा सा मल दिया। रसूल अपने हाथ ऊपर उठाकर कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनके हाथ नीचे लटक गए। आयशा ने कहा कि उस दिन रसूल के साथ सोने की मेरी बारी थी। रसूल मेरे पास थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें उठा लिया। मरते समय उनका सिर मेरे दोनों स्तनों के बीच में था और उनकी लार मेरे थूक से मिलकर मेरी गर्दन पे बह रही थी। रसूल की लाश को अली बिन अबू तालिब और अली अब्बास ने पकड़कर ज़मीन पर रख दिया। खबर सुनते ही अली इब्ने अबू तालिब ने, जो रसूल के दामाद और चचेरे भाई थे, वो लोग आ गए और रसूल का बेजान जिस्म ज़मीन पर पड़ा है, लेकिन उनका लिंग आसमान की तरफ खड़ा था। ये देखकर उमर खताब ने रसूल के मरने से इनकार कर दिया, क्योंकि अली ने कहा था, ओ प्रॉफिट दाई पेनिस इरेक्ट अनटू स्काई। इसका मतलब था कि मरने के बाद इस तरह लिंग के खड़े रहने को डेथ इरेक्शन या एंजल लस्ट कहते हैं। ये उन्हीं के साथ होता है जो जघन्य अपराधी होते हैं। इसके बारे में हमारे हिंदी विकिपीडिया में भी लिखा हुआ है। एक शैक्षणिक स्तंभन है और जिसे तकनीकी भाषा में प्रायोपिज्म कहते हैं। अक्सर उन पुरुषों के शव में देखने में आता है जिनकी मृत्यु प्राण दंड या फांसी के कारण हुई हो। और दोस्तों, आपको बता दें, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि रसूल को इसी दशा में नाजरान के 3 कपड़ों में दफन कर दिया गया था। 2 कपड़े ऊपर के थे और एक नीचे तहमद थी। अब हम कैसे मान लें कि मोहम्मद एक महापुरुष या रसूल था? उसने अपने कुकर्मों का फल मरने के बाद भी पा लिया। वो कयामत तक इसी तरह अपना लिंग अल्लाह की तरफ दिखाता रहेगा। अगर आप हमारी बातों पर विश्वास नहीं करते तो गूगल पर जाकर मोहम्मद एंड हिज इटर्नल इरेक्शन सर्च करके देख सकते हैं।